नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, भारत पाकिस्तान के बीच लंबे वक्त से सीमा को लेकर मतभेद बने हुए हैं। पाकिस्तान अक्सर उकसावे की कार्रवाई करता रहा और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। अमेरिका के डेल एवर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुख्तर खान ने कहा कि पाकिस्तान के लिए अब भारत से पंगा लेना काफी मुश्किल है। पाकिस्तान की लीडरशिप और वहाँ की आम जनता भी ये मानती है कि उनका देश अब इंडिया से लड़ने से पहले कई बार सोचेगा। प्रोफेसर मुख्तर खान ने कहा कि पहले कभी भी पाकिस्तान ने भारत से पंगा लिया तो अमेरिका का उसे साथ मिला था, चाहे वो 1971 की बात हो या फिर 1965 की बात हो। अब अमेरिका पाकिस्तान का समर्थन करने नहीं पहुंचेगा क्योंकि उसे अब भारत की ज्यादा जरूरत है। मुख्तर खान ने कहा कि पाकिस्तान अगर उकसाता है तो भारत उसे संभलने का मौका नहीं देगा। पाकिस्तान को चाहिए कि वो अब भारत को ना उकसाए क्योंकि इंडिया काफी ताकतवर हो चुका है। इस वक्त अगर छेड़छाड़ की गई तो पीओके इंडिया में आ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की आर्मी में इमरान खान की वजह से दरार आ गई है। सेना में आंतरिक कलह बहुत अधिक है। सत्ताधारी जदयू में मची सियासी घमासान के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया। नीतीश कुमार ने कहा कि मरते दम तक बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने कहा, मुझे मर जाना कबूल है लेकिन बीजेपी के साथ जाना नहीं। नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग अटल जी को मानने वाले लोग हैं। उन्होंने दावा किया है कि हमने बीजेपी को छोड़ दिया था लेकिन वे जबरदस्ती पीछे पड़कर साथ आए हैं। 2020 में हम तो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे लेकिन इन्होंने जो किया सबने देखा है। हम लोगों ने इन्हें कितनी इज्जत दी थी। नीतीश कुमार ने कहा कि चुनाव तो होने दीजिए, इस बार सबको पता चल जाएगा कि इतनी किसकी सीटें आती है। नीतीश कुमार का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब उनकी पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया था कि जदयू के बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। इससे पहले जब उपेंद्र कुशवाहा एम्स में भर्ती हुए थे तब उनकी फोटो भी कुछ बीजेपी नेताओं के साथ सामने आई थी। इसके बाद कुशवाहा के बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जाने लगे थे। हालांकि कुशवाहा ने कहा कि वे जदयू छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंचे थे। देश की आजादी में महात्मा गांधी के योगदान को देखते हुए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ट्वीट किया है और लिखा है कि मैं बापू की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करता हूँ और उनके विचारों को याद करता हूँ। मैं उन सभी लोगों को भी श्रद्धांजलि देता हूँ जो देश की सेवा में शहीद हुए हैं। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जाएगा और हम भारत को विकसित करने के लिए हमारे संकल्प को मजबूत करते रहेंगे। आपको बता दें, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंध किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस बीच केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने याचिकाकर्ताओं पर पलटवार किया है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने पत्रकार एनराम, एडवोकेट प्रशांत भूषण और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर लिखा कि इस तरह वे मानव सुप्रीम कोर्ट के उस कीमती समय को बर्बाद कर रहे हैं जहां हजारों आम नागरिक न्याय के लिए तारीखों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बता दें कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। इसी के खिलाफ पत्रकार एनराम, एडवोकेट प्रशांत भूषण और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन पर प्रतिबंध लगाने का सरकार का फैसला दुर्भावनापूर्ण, मनमाना और असंवैधानिक है। ईरान पर 24 घंटे के अंदर दूसरा बड़ा हमला हुआ है। ईरान के ट्रकों के काफिले पर एक स्ट्राइक किया गया है। सीरिया इराक बॉर्डर पर ट्रकों पर बमबारी की खबर है। जानकारी के मुताबिक ईरान के 6 ट्रकों पर प्लेन से बम गिराए गए हैं। इसमें पहले रविवार को ईरान के इस्फहान शहर में सैन्य ठिकाने पर ड्रोन अटैक हुआ था। सीरिया और दूसरे अरब मीडिया ने रविवार की रात को कहा था कि अज्ञात प्लेन ने सीरिया इराक बॉर्डर पर अलग क्राइम क्रॉसिंग के पास ईरानी ट्रकों को एक काफिले पर हमला किया है। सऊदी के अल अरबिया
नेटवर्क ने अज्ञात स्रोतों का हवाला देते हुए कहा कि हमले से पहले 25 ट्रक इराक के सीरिया की सीमा पार कर चुके थे। सीरिया के सम FM रेडियो स्टेशन और अन्य स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 6 रेफ्रिजरेटर ट्रकों को निशाना बनाया गया है। अल अरबिया ने कहा कि अज्ञात विमान ने ट्रक चालकों पर बम गिराने से पहले चेतावनी दी थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अलग कायम क्रॉसिंग ईरानी मिसाइलिया की ओर से नियंत्रित किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में 1 दर्जन गांव में दूषित पानी की सप्लाई होने का आरोप लगा है। इस पानी को पीने के बाद अब तक 535 लोग बीमार पड़ चुके हैं। मामला हमीरपुर जिले के नदौन अनुमंडल के 1 दर्जन गांव का है। आरोप है कि जल शक्ति विभाग ने जो पानी सप्लाई दिया था वह दूषित था। इसका सेवन करने से हर घर में 2 से 3 लोग बीमार हो गए। माना जा रहा है कि पानी में बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ने के कारण लोग बीमार पड़े हैं। लोगों ने अपने परिजनों के बीमार होने के लिए एक गड्ढे के दूषित पानी को जिम्मेदार ठहराया है। इस पानी की आपूर्ति कई लोगों के यहाँ की जाती है। सुन्नी स्टूडेंट्स फेडरेशन ने कहा कि देश की सत्तारूढ़ व्यवस्था को सही करना चाहिए, लेकिन उसके लिए राष्ट्र में नफरत नहीं फैलाना चाहिए। एपी कंथापुरम के छात्र शाखा SF के राज्य सम्मेलन में रविवार को एक प्रस्ताव पारित किया गया है। समस्त केरल जेम इत्तेहादुल उलमा के अबू बकर मुस्लियार गुट ने कहा कि सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए देश को बदनाम करने की जरूरत नहीं है। प्रस्ताव में लिखा गया कि सत्तारूढ़ सरकार को सुधारा जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए देश के खिलाफ नफरत पैदा करने की जरूरत नहीं है। देश और उसकी सत्तारूढ़ व्यवस्था को 2 अलग अलग संस्थाओं के रूप में देखना चाहिए और सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए देश को बदनाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के हालिया हमले के खिलाफ विपक्ष ने केंद्र सरकार की चीन नीति पर फिर से पलटवार किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने लिखित बयान जारी कर चीन मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। रमेश ने कहा कि चीन मुद्दे पर मोदी सरकार DDLG की नीति अपना रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का कोई भी झूठ इस तथ्य को नहीं छिपा सकता है कि दशकों में केंद्र सरकार ने भारत के सबसे बड़े क्षेत्रीय झटके को छिपाने की कोशिश की है। उन्होंने दावा किया है कि मई 2020 में लद्दाख में भारत ने 65 से 26 चौकियों पर से अपना नियंत्रण खो दिया। उन्होंने विदेश मंत्री द्वारा चीन घुसपैठ पर दिए गए हालिया बयान को विफल चीन की नीति से ध्यान भटकाने का न्यूनतम प्रयास करार दिया है। दरअसल हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि भारतीय जमीन पर कब्जे की कोशिश 1962 में हुई थी, लेकिन विपक्ष इस तथ्य को छिपाता है और इस तरह प्रकट करता है कि जैसे कब्जा कल परसों हो रहा है। चीन में कोरोना महामारी से हाहाकार मचा हुआ है। देश में हर रोज सैकड़ों की संख्या में कोरोना से संक्रमित लोगों की मौत हो रही। अस्पतालों की स्थिति पूरी तरह से चरमा गई है। सरकार कोरोना से मौतों का आंकड़ा छिपाने में लगी है और ये जताने की कोशिश करेगी सब कुछ सामान्य है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन में डॉक्टरों को कोविड-19 से संबंधित मौत को छिपाने के लिए मजबूर किया जा रहा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन में कोविड से मौत के आंकड़ों को कम रखने के लिए चाइनीज सरकार ने सेंसरशिप अलावा नियमों और प्रक्रियाओं में बदलाव लागू किया है। चीन में कोरोना से बेतहाशा मौतें हो रही, लेकिन सरकार नियमों में बदलाव करके डॉक्टरों को कोविड से संबंधित मौतों को छिपाने के लिए मजबूर कर रही। नियमों में बदलाव लागू किया गया है ताकि मृत्यु प्रमाण पत्रों को अपडेट करने में देरी की जा सके। चीन में अधिकारियों ने अस्पतालों के बाहर हुई कोविड मौतों की आधिकारिक गणना में जोड़ना भी बंद कर दिया है। कांग्रेस की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा का जम्मू कश्मीर के शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में भारी बर्फबारी के बीच समापन समारोह हुआ है। समारोह में कई बड़े नेता शामिल हुए। यहां कई नेताओं ने भाषण दिया है। इस दौरान पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी ने श्रीनगर में भारी बर्फबारी के बीच भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी का सेहरा अपने भाई राहुल गांधी के सिर पर बंधा है। प्रियंका गांधी ने कहा, मेरा भाई कन्याकुमारी से 4 से 5 महीने तक पैदल चला है। वह जहाँ भी जाते हैं लोग उनके साथ निकल पड़ते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि अभी भी देश के लोगों में, अभी भी देश के लिए, इसकी जमीन के लिए, विविधता के लिए एक जुनून है। ये जुनून सभी भारतीयों के दिलों में बसता है। हम जहाँ जहाँ गए हैं लोग बाहर आए हैं, क्योंकि इस देश में अभी भी अनेकता में एकता के लिए जज्बा है। जम्मू कश्मीर की जनता ने हमें ढेर सारा प्यार दिया है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।